मानसून सेशन के आखिरी दिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका। पार्टी के रुकने पार्लियामान राघव चड्ढा तौहीन आमीज रवैया अपनाने और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी पर राज्यसभा से मुअत्तल। 5 अरकान पार्लियामान के जाली दस्तखतों के मामले में राघव चड्ढा पर कार्रवाई। बार बार हंगामा आराई पर संजय सिंह की मुअत्तली में तोसी। खुसूसी इख्तियारात वाली कमेटी की रिपोर्ट आने तक दोनों अरकान पार्लियामान रहेंगे मुअत्तल। पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई मुलतवी। लोकसभा ने 17 नशिस्तों में 44.5 मिनट तक किया कामकाज। वहीं ऐवान में कामकाज 45% रहा। सेशन में 20 बिल पेश किए जाएंगे जबकि 22 बिलों को मिली मंजूरी। मानसून इजलास के आखिरी दिन पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी की मुअत्तली के मामले की गूंज। अपोजिशन की दोनों ऐवानों में हंगामा आराई से कार्रवाई में रखना। लोकसभा में आज भी वक्फा सवालात जारी ना रह सका। CGST और IGST तरमीमी बिल 2023 लोकसभा से किया गया मंजूर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CRPC में तरमीम के लिए इंडियन सिक्योरिटी कोड बिल 2023 लोकसभा में किया पेश। बिल पार्लिमानी कमेटी को भेजा गया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा, आज़ादी के काल में अंग्रेजों की तश्कील दिए गए 3 क़वानीन किए जाएंगे तब्दील। मरकजी वजीर किरण रिजिजू कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर में क़याम अमन के लिए जबरन फौज की तैनाती की तजवीज़ पर बरहम। कहा, यह कांग्रेस का तरीक़ाकार है, मज़ाकरात नहीं करते थे, इसी वजह से इंतहा पसंदी वहाँ पर परवान चढ़ी। मिजोरम में भी फौज का इस्तेमाल किया गया था। रिजिजू ने कहा, मोदी हुकूमत मज़ाकरात के जरिए हल तलाश करने के हक में है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा, आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मुल्क में है पूरी सलाहियत। मुंबई में G20 फाइनेंस ट्रैक सेमिनार से किया खिताब। वहीं कोलकाता में G20 इंसदाद बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की 3 रोज़ा मीटिंग आज हो रही इख्तिताम पजीर। चेन्नई में एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज जापान होंगे आमने सामने। मलेशिया और जनूबी कोरिया का भी होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। मानसून इजलास के आखिरी दिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को शदीद धचका लगा है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा को राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया है। डेली सर्विसेज बिल से मुतालिक 5 मेंबरान ने पार्लियामेंट के फर्जी दस्तखत के मामले में आपके रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। राघव चड्ढा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन अरकान पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर उनकी रुकनीत वाली कमेटी के क़याम की तजवीज़ पेश की थी, जो कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अब खुसूसी इख्तियाराती कमेटी इस मामले की तहक़ीक़ात करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से मुअत्तल रहेंगे। Taking a holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defined attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the Council, till the Council has the benefit of the report of by the Committee of Privileges. राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी आपके रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की मुअत्तली में तोसी का ऐलान किया। चेयरमैन ने कहा कि मामला खुसूसी कमेटी के पास भेज दिया गया है। 24 जुलाई 2023 की मुअत्तली का हुक्म मौजूदा इजलास के बाद भी जारी रह सकता है, जब तक कि राज्यसभा को खुसूसी इख्तियाराती कमेटी की रिपोर्ट नहीं मौसूल हो जाती। संजय सिंह पर 56 बार ऐवान के वेल में आने का इल्ज़ाम है। Taking a conspicuous view of his continued misconduct, violation of directions and blatant disregard of his the rules of the House, I find it expedient to refer the matter as indicated earlier to the Committee of Privileges. Further, I invoke Rule 266, read with Rule 256, that suspension order dated 24 July 2023 in respect of Sri Sanjay Singh may continue beyond the current session till the Council has the benefit of recommendation by the Committee of Privileges.
लोकसभा की कार्रवाई आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कहा कि 17वीं लोकसभा के इस 12वें इजलास में 17 नशिस्तें हुई जो 44 घंटे 15 मिनट तक जारी रहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून इजलास में तहरीक अदम इत्मीनाद पर बहस में 60 अरकान ने हिस्सा लिया। हम 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। ये सत्र 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 17 बैठकें की जो लगभग 44 घंटे और 15 मिनट तक चली। सत्र के दौरान श्री गौरव गोगोई द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर 8/8/2023, 9/8/2023 और 10/8/2023 को चर्चा हुई। इस पर 19 घंटे 59 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में कुल 60 सदस्यों ने भाग लिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। और पार्लियामेंट के इस मानसून सेशन के दौरान लोकसभा में 20 बिल पेश किए गए हैं और 22 बिल मंजूर हुए। इन बिलों में दिल्ली सर्विस बिल और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जैसे अहम बिल वगैरह शामिल हैं। इस सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए तथा 22 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023। पार्लियामेंट के इस मानसून इजलास के दौरान लोकसभा की कामकाज की सलाहियत 45% रही। स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई में ताउन के लिए वजीर आजम, तमाम जमातों के रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता 45% रही। मान्य सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों तथा उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी तथा विभिन्न दलों के नेताओं और मान्य सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। इससे पहले पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन अपोजिशन के हंगामे के दरमियान हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में कुछ अहम कानून साजी के कामकाज किए गए। अपोजिशन की जानिब से अधीर रंजन चौधरी की मअतली के मामले पर हंगामा किया गया। लोकसभा में अपोजिशन ने वक्फा सवालात शुरू होती ही अधीर रंजन चौधरी की मअतली के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में 2 बार खलल पैदा हुआ। हंगामा आराई के दरमियान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने CGST तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया। वजीर खजाना ने IGST तरमीमी बिल 2023 भी पेश कर दिया। दोनों बिलों को लोकसभा ने मंजूर कर लिया। इसी दौरान राज्यसभा में भी अपोजिशन ने अधीर रंजन चौधरी की मअतली पर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में कई मरतबा रखना पड़ा। और लोकसभा में वजीर दाखिला अमित शाह ने आज CRP तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गवर्नेंस के बजाय शहरियों को मरकज में लाने का बहुत उसूली फैसला किया है। इस कानून में पहला बाब खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर होगा, वहीं दूसरा बाब इंसानी कत्ल से जुड़ा होगा। इसमें पुराने कवानीन की जगह नए कवानीन शामिल किए गए हैं। तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावे आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं।
पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 12 अगस्त को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वजीर आजम यहाँ सागर जिले में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी की यादगारी जगह पर भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद धाना में एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जहां वो संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास मेमोरियल का संग बुनियाद रखेंगे। ये यादगार 11.25 एकड़ रकबे पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर की जाएगी। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम रेल और सड़क के शोबे में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम कोटा बीना रेल रूट को दोगुना करने के मुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम 1580 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाली 2 सड़कों के मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इनमें मोरकुरी विदिशा हनूतिया को जोड़ने वाले 4 लेन वाला सड़क प्रोजेक्ट और हनूतिया से बहलोवा को जोड़ने वाला सड़क प्रोजेक्ट वगैरह भी शामिल हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। वजीर आजम के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता। सर, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को? देखिए, 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी सागर में संत रविदास जी को लेकर के हमारी 5 यात्राएं जो निकली थी और बड़े भव्यता के साथ पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नीचे तक वो यात्राएं पहुंची। उन यात्राओं के माध्यम से संत रविदास जी के विचारों को लेकर के जो प्रचार प्रसार हुआ है, साथ में ही 100 करोड़ की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर संत रविदास जी के मंदिर का जो निर्माण है उसका भूमि पूजन करने भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कल पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब चुनाव बहुत दूर नहीं, हम देख रहे हैं कि बहुत दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले भी अभी जल्दी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए थे। तमाम योजनाओं की सौगात भी मध्य प्रदेश की जनता को मिली है। ये हमारा सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश के ऊपर आशीर्वाद है और माननीय प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास, हर क्षेत्र में हर वर्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश पर भी उनका स्नेह है और मध्य प्रदेश में आज से नहीं लगातार वो मध्य प्रदेश को कुछ न कुछ सौगातें देते रहे हैं। एक अंतिम सवाल, अब जब चुनाव दूर नहीं है तो हम देख रहे हैं खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो इस जो राजनीति हो रही है उस पर जो बयानबाजी हो रही है तो क्या? कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी 2003 का मध्य प्रदेश, मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह पूरा मध्य प्रदेश जानता है। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई थी। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने वाले आज वो बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाएंगे। ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की ये मशीनें हैं, इसलिए केवल छल कपट की राजनीति करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण हुआ है, हमारी ताकत है। इस पर हम 2023 में चुनाव में इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2023 में फिर से बीजेपी इतिहास बनाएगी, ये कहना है। बीजेपी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज हर घर तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में इंडिया गेट का एक चक्कर मुकम्मल करते हुए कर्तव्य पथ को अबूर किया इस रैली ने और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर भारतीय को अमृतकाल पर फख्र है कि साल 2047 तक भारत दुनिया ऑपोजिशन पर पहुंच जाएगा।
कि अमृत काल में हर भारतीय के मन में एक उमंग है। भारत जब 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, भारत 2047 हमारा स्थान विश्व में शीर्ष पर रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा के कैंपेन के बारे में जो मार्मिक बात, जो महत्वपूर्ण बात अपनी मन की बात में कही, उसने हर भारतीय के दिल को छुआ है, हर भारतीय के दिल को प्रभावित किया है। और वजीर सखावत जी किशन रेड्डी ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की है। आजाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम के संदर्भ में देश भर में अपने अपने घरों के ऊपर अपने तिरंगा लहराकर फिर एक बार देश का एकता और अखंडता और देशभक्ति का प्रकट करने का मौका मिला है। इस संदर्भ में आज से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में हर गांव में, हर स्कूल के, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर शहर, हर मेला तिरंगा यात्रा निकलेंगे। आज से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलेगा। 15 तारीख तक हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा। आज इसका भारत में जो आज से जो तिरंगा यात्रा शुरुआत होगा, उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा आज जो प्रारंभ होगा। हर घर तिरंगा बाइक रैली में अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने शिरकत की, जिसमें मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बैरून मुल्क बहरान के दौरान दुनिया के ममालिक ने भी तिरंगे की ताकत देखी है। ये उभरते हुए भारत की ताकत है। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के हर कोने में हर घर तिरंगा लहराया। यूक्रेन की युद्ध की भूमि में तिरंगे की ताकत को दिखाया, जब 23,000 छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाए। इसके अलावा दुनिया भर के देश के लोग तिरंगा हाथ में पकड़कर सुरक्षित निकले। ये बढ़ते भारत के कदम और तिरंगे की ताकत है। तिरंगे के लेकर आज देश की राजधानी में सभी सांसदों से आह्वान किया था, लेकिन कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के कुछ लोग वो इसमें शामिल नहीं हुए। वो दल के दलदल में फंसे हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि अपोजिशन ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपोजिशन जमातों का जमहूरियत पर कितना एतमाद है। ये समय होता है जब आप दिखा सकते हैं कि सबके लिए, हर देशवासी के लिए तिरंगा सबसे बड़ा है, सबसे प्यारा है। लेकिन विपक्ष को कल्चर मिनिस्ट्री के तिरंगा यात्रा में भी नहीं शामिल होना है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोकतंत्र के कितने हिमायती हैं। बहरहाल कमाल की यात्रा थी, सड़कों पे गूंज रहा था भारत माता की जय गुज रहा था। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि साल 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ है। आने वाले इस अमृत काल के अंदर जो प्रारंभ हो रहा है, इसके अंदर जो है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब अपने हर प्रकार से सामर्थ्य की आहुति देंगे। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, मानव कल्याण के लिए जिएंगे, मानव कल्याण के लिए मरेंगे, समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बीजेपी एमपी रामकृपाल यादव ने कहा कि हमने इस तिरंगा यात्रा के जरिए शहीदों को याद किया है। हमारे नौजवानों ने इस तिरंगा यात्रा में शरीक होकर के और शहीदों को सलाम किया है, माँ भारती को प्रणाम करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। जैसे कि पिछली बार लहराया गया था, इस बार भी लहराने का काम करेंगे और शहीदों को जहां श्रद्धांजलि देंगे, उन पुरखों को, जिन पुरखों के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ था, उनको भी प्रणाम करने और श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने कहा कि तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में काफी जोश खरोश है। पिछली बार भी हमने देखा था कि सुदूर पहाड़ों में, वीरानों में भी तिरंगा लहरा रहा था। नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों में आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा लहराया था और इस बार तो उससे भी ज़्यादा जोश, उत्साह और तैयारी है लोगों की। इस बार वो रिकॉर्ड बहुत बहुत बड़े मार्जिन से टूटेगा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि अपोजिशन ने मणिपुर का बहाना बनाकर ऐवान की कार्रवाई ना होने दी। अपोजिशन ने कल वॉकआउट किया। शुमाल मशरक़ के
ने पार्लियामेंट ने इसकी मजम्मत की है और पीएम मोदी को खत भी लिखा है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के मणिपुर पर बयान की मजम्मत करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कोकी और मैती के दरमियान मसले को फौज को तैनात करके एक दिन के अंदर जबरदस्ती हल किया जाना चाहिए, जबकि हम समझते हैं कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाना चाहिए। मिजोरम में कांग्रेस ने यही किया था और फौज का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस ने अपने दौर हुकूमत में मणिपुर में मज़ाकरात नहीं किए, इसीलिए इंतहा पसंदी ने जन्म लिया। इसीलिए हम राहुल गांधी के बयान पर तनकीद करते हैं। हम समझते हैं कि अमन मसाई और मज़ाकरात के जरिए हर मसले को हल किया जा सकता है। श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर में इंडियन आर्मी जबरदस्ती मणिपुर में शांति इस्टेब्लिश करना चाहिए, ये कहा। अब वहाँ मैते और कुकी समुदाय के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं उसका सारा इतिहास तो मालूम है, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे समस्याएं शुरू हुई। आप तुलना करके देखिए उनका मानसिकता कि एक तरफ राहुल गांधी उस समय एयरफोर्स यूज करके मिजोरम में अपने देश में एयरफोर्स के माध्यम से बम्बार्डमेंट किए, और आज फिर कहते हैं कि 24 घंटे में आर्मी यूज करके मणिपुर में जबरदस्ती शांति कायम करना चाहिए। मैं उसको कंडेम करता हूं और हम मानते हैं कि बातचीत करके दोनों गुटों के साथ में अच्छी तरह से समझौता करके ही हम शांति लाना चाहिए। मिलिट्री यूज करके जबरदस्ती शांति लाना वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसी के कारण कांग्रेस का 60 वर्ष तक जो मिस रूल किया है, इसी के वजह से सारा मिलिटेंसी का जन्म हुआ। रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात ने बारिश के हवाले से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियात ने गरज चमक के साथ शदीद से बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही हसास मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और चट्टानें गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र उत्तराखंड पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों को नक्ल हरकत के दौरान मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। पुलिस ने लोगों को एडवेंचरस सरगर्मियों से गुरेज करने और किसी किस्म का खतरा मोल ना लेने का मशवरा भी जारी किया है। जल जीवन मिशन के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के तहत सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने दिल्ली में जल जीवन मिशन की रोजगार सलाहियत का अंदाजे पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत ऑपरेशनल मरहले के दौरान असासों की तख्लीक के जरिए 59.9 लाख शख्सी साल का बराह रास्त और 2.2 करोड़ शख्सी साल का बिलवासा रोजगार मिलने का इम्कान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के तहत सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने दिल्ली में जल जीवन मिशन रोजगार की सलाहियत के अंदाजे पर रिपोर्ट जारी की। बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ तकनीकी ताउन से तैयार की गई रिपोर्ट में JJM के निफाज के मुख्तलिफ मराहिल में रोजगार पैदा करने के इम्कानात का जायजा लिया गया है। इस रिपोर्ट में बराह रास्त रोजगार, नकलो हमल से जुड़े रोजगार, पाइप से पानी की फराहमी के निज़ाम का ऑपरेशन और देखभाल के लिए तवील मुद्दती वाबस्तगी तैयार किए जा रहे असासे जैसे पहलू शामिल हैं। रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि जैसे जैसे तमाम देही घराने को इस प्रोजेक्ट के तहत कवर किया जाएगा, इससे JJM के तामीराती मरहले के दौरान 59.93 लाख अफरादी साल का बराह रास्त रोजगार पैदा होगा। बराह रास्त पैदा किए गए रोजगार में तकरीबन 40% यानी 23.8 लाख शख्सी सालों में इंजीनियर्स, मैनेजर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक्स, केमिस्ट शामिल हैं। पाइप, वॉल्स, पंप्स जैसी अशिया की तैयारी में मसरूफ अफरादी क़ुव्वत के जरिए 2.82 करोड़ अफरादी साल का इजाफी रोजगार पैदा होने का इम्कान है। The study report being released today covers the first two categories, direct and indirect employment created from the construction and operations of the drinking water scheme. Jal Jeevan Mission is carrying out a number of other impact assessments, which will also capture information and additional spin-off effects. We are very pleased to share the result with a larger set of the stakeholders today. Outcome essentially says that there is a lot of employment being generated apart from other benefits of Jal Jeevan Mission, especially in terms of
health benefits, education benefits, social benefits, and so on. So it can also create a huge amount of employment, both at the construction stage as well as in the O&M stage. इसके अलावा हर साल O&M मरहले के दौरान 11.84 लाख अफरादी साल का बराह रास्त रोजगार पैदा होगा। सनतों के साथ साथ रियासतों में रोजगार पर सरमायाकारी के मुज़म्मिरात को समझने के लिए मुताले में मैक्रो और माइक्रो दोनों तरीकों को अपनाया गया। मैक्रो नुक्ते नज़र में सनतों में रोजगार पर सरमायाकारी के असरात का अंदाज़ा लगाने के लिए इनपुट आउटपुट मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। माइक्रो अप्रोच के तहत मुख्तलिफ रियासतों से मुकम्मल शुदा JJM स्कीमों की जमा करदा नमूने के आदाद व शुमार का इस्तेमाल प्रोजेक्टों की तामीर और O&M मराहिल के वक्त बराह रास्त रोजगार का तखमीना लगाने के लिए किया गया था। WHO ने हाल ही में सेहत आम्मा पर JJM के असरात के बारे में नताइज शाये किए, जिसमें अंदाज़ा लगाया गया कि नल के पानी की फराहमी की 100% कवरेज के साथ 4 लाख से ज़्यादा इस हाल से होने वाली अमवात को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की इक्तिसादी बचत होगी। इससे 14 मिलियन DALY को टाला जा सकेगा। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के दौरान 2.2 करोड़ पर्सन आवर्स जो एम्प्लॉयमेंट होने जा रही है, और इसके साथ साथ हर साल क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी लोगों को जोड़ा जाएगा, तो वो भी लगभग 13 लाख घंटे पर्सन आवर्स हर साल इसमें लगेंगे। सिर्फ 4 साल के मुख्तसर अरसे में 2019 में मिशन के आगाज के वक्त नल के पानी की कवरेज 3.23 करोड़ घरानों से बढ़कर 12.77 करोड़ घरानों तक पहुंच गई है। इसी अरसे के दौरान आर्सेनिक और फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी तक रसाई के मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल किया गया है। ये आंकड़े न सिर्फ जल जीवन मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बता रहे हैं, बल्कि ये उन संभावनाओं को भी बता रहे हैं जो आने वाले समय में जल जीवन मिशन में होगी, और साथ ही साथ ये तस्दीक भी करती हैं कि जल जीवन मिशन किस तरीके से ग्रामीण अंचल में काम कर रहा है। कैमरामैन भीम के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।